और महाराज परिचित जो सोने का मुकुट बांधे हुए थे उसमें प्रवेश हो। अब सोना तो हम भी पहने, तुम भी पहने, हर व्यक्ति पहनता है, लेकिन सोने में हर जगह बास नहीं है। जो व्यक्ति 2 नंबर यानी चोरी का, डकैती का, किसी का चुराया हुआ पराया धन जबरदस्ती छीन कर लाना, उस सोने को यूज करता है, निश्चित उस पर कलयुग का वास होता है। महाराज परिचित के दादा भीम जरासंध से लड़ाई युद्ध करने के बाद में जरासंध का मुकुट जबरदस्ती छीन के ले आए और उस मुकुट को लाकर बक्से में बंद करके रख दिया। एक दिन महाराज परिचित ने देखा उस मुकुट को ताला तोड़कर जब निकाला, इस बक्से में पता नहीं क्या रखा है, और जब ताला तोड़कर देखा तो उसमें सोने का मुकुट रखा। उसी मुकुट को पहन करके महाराज परिचित आखेट के लिए गए। वो क्या था? किसी से जबरदस्ती छीन कर किसी को पराजित करके लेके आना। महाराज उसी में कलयुग प्रवेश हो गए। आज देरी नहीं हुई। अरे कलयुग छोड़ो मेरे भैया, अब तो महाराज परिषद की पूरी खोपड़ी बदल गई। क्यों? कि कलयुग प्रवेश हो गया। महाराज को पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। घोड़े से सवार हुए आगे बढ़े गए, प्यास लगने लगी। जब प्यास लगने लगी, ये जंगल में घूम रहे, कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। जब कहीं पानी नहीं मिला, ढूंढते हुए पहुंच गए जहाँ लोमस ऋषि अपनी कुटिया पर निवास कर रहे हैं। जहाँ लोमस ऋषि कुटिया पर निवास कर रहे हैं, महाराज बाबा को आवाज लगाई, बाबा जी, अरे बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आंखें खोलो, आंखें खोलो, ए बाबा जी, आंखें क्यों नहीं खोलते हो? जब कई की आंखें क्यों नहीं खोलते हो? आंखें कौन खोले? क्यों? लोमस ऋषि तो भगवान के भजन में लीन है। परिचित ने कहा कि बाबा
आवाज लगाई बाबा जी, पानी पिला दो, पानी पिला दो। पानी कौन पिलाए? वो तो भगवान के भजन में लीन है। क्रोध में आ गया, राजा ने कहा ये महात्मा मेरा अपमान कर रहा है, इनको ये पता नहीं मैं तो राजा हूँ। पास ये कमरो सरप पायो, गले बाबा के लटकायो, आज दिया धरत आयो, राजा धरत आयो, बाबा मिलाए दो धंधोती। आज ये धरत आयो, राजा धरत आयो, साधु मिलाए दो धंधोती। आज तैयारी नहीं की बाबा जी, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो, पानी पिला दो। पानी कौन पिलाए? भगवान के भजन में लीन है संत। तो परीक्षित के सर पर कलयुग सवार था। परीक्षित ने कहा ये महात्मा तो मेरा अपमान कर रहे हैं, ये साधु तो मेरा अपमान कर रहे हैं। पास में मरा हुआ सर्प देखा, धनुष से मेरे भाई बाण की नोक से उठाया और वो सर्प मरा हुआ महाराज परीक्षित ने लोमस ऋषि के गले में डाल दिया और अपने घर चले आए। जब अपने घर चले आए हैं, उधर लोमस ऋषि के शिष्य ने उनके बेटा श्रृंगी ऋषि को बताया और कहा कि तुम्हारे पिता के गले में हस्तिनापुर के महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि ने देरी नहीं की, तुरंत कमंडल से जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया और कहा श्रृंगी ऋषि ने लोमस ऋषि से कहा कि मेरे पिता का अपमान तुमने किया है तो सुनो परीक्षित महाराज, मरा हुआ सर्प डाला है मेरे पिता के गले में, वही मरा हुआ सर्प तुम्हें 7वें दिन डसनेगा, जिंदा हो जाएगा। और कहा कि हे सर्पराज, तुम 7वें दिन जिंदा होकर के उन परीक्षित को डस लो और उनकी अकाल मृत्यु हो जाए। महाराज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि परीक्षित महाराज, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वही तक्षक 7वें दिन जिंदा हो जाएगा और तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी।
आज देरी नहीं हुई, आकर के लोमस ऋषि से कहा कि पिताजी वो मरा हुआ सर्प गले से निकाल करके फेंक दिया और कहा कि पिताजी तुम्हारा अपमान पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित ने किया है। मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि 7 दिन यही तक्षक जिंदा हो जाएगा और उन्हें डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तब लोमस ऋषि ने कहा कि बेटा ये तुमने गलत किया, वो तो बड़ा प्रथम राजा कलयुग का था, धर्मात्मा था, लेकिन उसके सर पर कलयुग सवार हो गया, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। उधर महाराज परीक्षित अपने महलों में पहुंचते हैं, जो मुकुट को उतारा, अब तो महाराज परीक्षित खोपड़े को पकड़ के बैठ गए और रोने लगे और कहा कि हे प्रभु मैंने ये क्या किया, एक संत भगवान का अपमान किया, इसका दंड, इसका परिणाम, इसका मुझे भाग मिलना चाहिए, कुछ क्या क्या करे। महाराज परीक्षित बैठे बैठे वो रोने लगे।